है कि इस गवर्नमेंट का ये हाल है, इस गवर्नमेंट का कोई हाल नहीं। अब इस तरह की कंक्लूसिव स्टेटमेंट देंगी तो मेरी मौजूदगी में ना दे, क्योंकि मैं गवर्नमेंट को डिफेंड करूंगा। फ्लोर दिया हुआ है, आप उसे इस्तेमाल करें। मैंने काफ लीग से नहीं कहा आपसे नाराज हो, मैंने एमक्यूएम से नहीं कहा कि वो नहीं, यही तो कहा है। और मैंने क्या कहा है? मैं जवाब दूंगा। चले, आप मेरा ख्याल गुस्सा कर गई आज, लेकिन आप सवाल करेंगी तो मैं जवाब दूंगा। आपको आता नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। इसमें कोई मेरी गलती नहीं है सर। नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता मैडम। मैं आपके सवालों का सबसे पहले तो पूछना हम आपसे ये चाहते हैं, गर्मी उरूज पर है, जून का महीना, सिस्टम इतना आउटडेटेड है। जैसे हमारा रेलवे का अभी हुआ है, जो एक हादसा हुआ है, वो उसकी वजह ये है कि हमने रेलवे पे इन्वेस्ट नहीं किया ओवर द इयर्स। हमने तबाह कर दिया उस पूरे सिस्टम को। चले सर, पूरा सिस्टम तो आप 3 सालों में ठीक नहीं कर सके। सर मेरी भी सुन लेना। आप लोगों की हुकूमत का एक मसला है सर, वो ये है कि जो काम आप लोग खुद नहीं कर पाते उसका मलबा आप लोग डाल देते हैं अब नवाज शरीफ की हुकूमत पर, जरदारी साहब की हुकूमत पर। भाई उनसे हम जवाब क्यों मांगे? अवाम ने तो जवाब आप लोगों से लेना ना। हम ये कौन कहता है कि 3 सालों में आप लोग जो है ना वो पिछले 20 सालों का जो खराब काम है उसको ठीक कर दे। एटलीस्ट वो ट्रैक तो ठीक हो सकते ना। इन 3 सालों में वो ट्रैक ठीक नहीं हो सकता था जिस पर ये एक्सीडेंट हुआ। जी, अब हमारा मसला ये है, दोबारा से हमारा मसला ये है कि जैसे आपने कहा कि आप लोगों का मसला ये, तो आप अपने शो पे कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स बहुत देती हैं। आपने इंट्रो में भी कहा, आपकी स्टेटमेंट्स मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अपोजिशन लीडर वो स्टेटमेंट दे रहा है। सर मैं वो शॉर्ट्स चला दूं जिसमें आप लोगों के लोग टीवी चैनल्स पर आकर हर चीज का मलबा नून लीग पर डालते हैं या पीपल्स पार्टी पर डालते हैं। एहतराम करूंगा, मैं बसाद एहतराम आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि आप सवाल जरूर रेज करें, लेकिन आप अपोजिशन की तरह कंक्लूसिव स्टेटमेंट ना दें, वो आपका नहीं बनता है। जर्नलिस्ट सर आपके लोग, सर मैं नहीं डालती वो कंपेयर करके परफॉर्मेंस को बताइए। सर अगर नूर आलम खान की बात भी अगर मैं कर दूं वो कहेंगे मेरी स्टेटमेंट है। सर आप लोगों के लोग अगर ये बात करें कि फलां की जिम्मेदारी, ये काम भी नून लीग के जिम्मे। मैडम आपने जो इंट्रो दिया उसमें आपकी अपनी कंक्लूसिव स्टेटमेंट थी, और ये मैंने आपके शो पे बहुत दफा आपको, मैडम 10 मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आपके शो पर और इनफॉर्मली भी ऑफ द रिकॉर्ड भी मैंने आपको बहुत दफा ये रिक्वेस्ट की है कि कंक्लूसिव स्टेटमेंट ना दिया करें, जर्नलिस्ट की तरह क्वेश्चन पूछा करें। सर मुझे आपकी सजेशन की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे सवाल करना है, कैसे सवाल नहीं करना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। मेरा काम है सवाल करेंगे, जवाब देने दीजिए। मैं आपके मैं आपका जो भी सवाल है उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कई दफा आपके सवाल आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट है सच्चाई से, रियलिटी से। और आप जरूरी नहीं है 3 साल में वो ट्रैक चेंज नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते 3 साल में ट्रैक। तो जवाब देना आप मेरी चाहिए थी प्रोग्राम से पहले कि क्या 3 साल में ट्रैक चेंज हो सकते थे? जी आइए प्लीज आइए, सवाल कीजिए। मैंने आपको जवाब दिया कि 3 साल में आपका नया ट्रैक वहां पर नहीं बिछ सकता। आप ML1 लेके आ रहे हैं, अरबों रुपए का वो मंसूबा लगना है, और हम एक गरीब मुल्क है, हमारे पास रेडीली इतना पैसा अवेलेबल नहीं है। हम बिल्कुल नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की तरह नहीं है कि कर्जे लेकर मुल्क को डुबोते जाएं। हम जो मुल्क के रिसोर्सेज हैं उनके अंदर रह के प्रोजेक्ट लगाते हैं। तो आपका ML1 प्रोजेक्ट आ रहा है चाइना की कोलैबोरेशन के साथ। जब वो लगेगा तो आपके ये सारे मसाइल खत्म होंगे, लेकिन उसको सालों लगेंगे एक्टिवेट होने में, क्योंकि ये एक बड़ा मंसूबा है। अब आप कह रही हैं ये 3 साल में नहीं हो सकता था, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये 3 साल में पटड़ियां चेंज नहीं हो सकती थी। तो सर ये जो आपके वुज़रा फिर कौमी असम्बली में आकर कहते हैं कि गालियां तो उनको पड़ती हैं, चाहे वो लोड शेडिंग का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे आप लोगों की ओवरऑल कारकर्दगी का मामला हो। अब ये बात एंकर्स तो टीवी पर बैठ के नहीं करते, ये तो कौमी असम्बली में भांडा फूटता है। आप लोगों के खुद लोग जो है ना वो पूरी दुनिया के सामने करते हैं, और फिर जब ऑपोजिशन डेस्क बजाती है तो हम अजहर साहब कहते हैं ये तो बड़ा आसान है डेस्क बजवाना, बड़ा आसान है ऑपोजिशन से तालियां बजवाना। तो हर काम एंकर के जिम्मे डाल देना, एंकर के सवालों पर डालना, सब खुद भी अपनी भी लोगों की कारकर्दगी का कुछ जवाब देना आप लोगों को भी आना चाहिए। आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं तो इतनी कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स पास ना किया करें। आपने सवाल सर मैं फिर ये बात करूंगी सर, आप 10 बार ये बात करेंगे, मैं 10 बार करूंगी कि आपकी ये ऑब्जर्वेशन हो सकती है सर। आप बार-बार मुझे जो है ना वो जी, मैं ये ऑब्जर्वेशन आपको बहुत दफा आपके शोज पे पहले, तो सर मेरा इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है आपकी ऑब्जर्वेशन से। ये कहां लिखा है कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी वो बिल्कुल ठीक होगी? नहीं कीजिए जी, आप बिल्कुल नहीं कीजिए, लेकिन इसका मेरा जवाब आपको ये है इस चीज का कि आप सवाल किया करें और उसका जवाब आए। जब आप अपने पर्सनल कमेंट करती हैं तो आप अपने तजिए में करें, मुझे बिठा के ना करें।
अगर आपको गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इतनी बुरी लगती है और आपने उसके तजिया देना है और आपने इंट्रो में ये कहना है कि इस गवर्नमेंट का ये हाल है, इस गवर्नमेंट का कोई हाल नहीं, आप इस तरह की कंक्लूसिव स्टेटमेंट देंगे तो मेरी मौजूदगी में आ दे, क्योंकि मैं गवर्नमेंट को डिफेंड करूंगा। छोड़ दिया हुआ है, आप उसे इस्तेमाल करें। मैंने काफ लीग से नहीं कहा आपसे नाराज हो, मैंने एमक्यूएम से नहीं कहा कि वो नहीं, ये आप सवाल कीजिए। तो मैंने इंट्रो में यही तो कहा है, और मैंने क्या कहा है? मैं जवाब दूंगा। चले, आप मेरा ख्याल गुस्सा कर गई आज, लेकिन आप सवाल करेंगी तो मैं जवाब दूंगा। आपको अगर सवाल पसंद नहीं आता नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, इसमें कोई मेरी गलती नहीं है सर। नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता मैडम। मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, सिर्फ 10 बदस ये गुजारिश कर रहा हूँ, बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ 10 बदस के कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स ना दें, आप सवाल करें और आवाम को जवाब पता लगने दें। सर मुझे आपकी सजेशन इंटरप्ट ना करें ना, सवाल करें ताकि आवाम को पता चले। सजेशन की जरूरत नहीं है सर कि मुझे कैसा सवाल करना है, कैसे सवाल नहीं करना। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।